मित्रों नमस्कार। डिवोर्स के एक मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन में सबसे मजबूत स्तंभ जिस पर कोई भी विवाह खड़ा होता है वह पति और पत्नी के बीच विश्वास और सम्मान होता है। एनी सक्सेसफुल मैरिज इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेथ। इफ either is compromised beyond a level, the end of the relationship is inevitable, as no relationship can stand on half truth, half lies, half respect and half faith। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति से इस तरह के अपमानजनक आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है जिसमें उसके साथी पर विश्वास की कमी है। इसमें कहा गया कि कोई भी जीवन साथी न केवल अपने साथी से यह अपेक्षा करता है कि वह उनका सम्मान करे, बल्कि यह भी सोचता है कि जरूरत के समय ऐसा जीवन साथी उनकी छवि और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ढाल के रूप में कार्य करेगा। अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य से यहाँ इस मामले में ऐसा है कि जहाँ पति को अपनी पत्नी द्वारा सार्वजनिक रूप से परेशान, अपमानित किया जा रहा है, जो अपने कार्यालय की बैठकों के दौरान अपने सभी कार्यालय कर्मचारियों, मेहमानों के सामने बेवफाई का आरोप लगाने की हद तक चली गई, यहाँ तक कि उसने उनके कार्यालय की महिला कर्मियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया और कार्यालय में उन्हें एक महिलाओं के पीछे भागने वाले के रूप में चित्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह व्यवहार पति के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य है। पत्नी के द्वारा किए जा रहे मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को दिए गए डिवोर्स की डिक्री को अपील में भी कैंसिल नहीं किया गया और 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही मान लिया गया। इस मामले में पत्नी अपने पति के ऊपर कई प्रकार से मानसिक क्रूरता कर रही थी, जिसमें पति को दिल फेंक आशिक कहना, कई लड़कियों से संबंध होने का सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना, बच्चे को मिलने से रोकना और सबसे बड़ी क्रूरता ये थी कि पत्नी ने जानबूझकर पति को नपुंसक कहा और उसे डॉक्टर के पास भेजकर उसका इम्पोटेंसी डॉपलर टेस्ट करवाया, जिसमें पति में कोई कमी नहीं पाई गई। डॉपलर टेस्ट एक बहुत ही कष्टदायक टेस्ट होता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस टेस्ट को बहुत ही गंभीर बीमारी की दशा में ही करवाया जाता है। लेकिन पत्नी के दबाव के कारण पति को यह टेस्ट भी करवाना पड़ा। इसी प्रकार पत्नी ने अपने रिटेन स्टेटमेंट में पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन जब उस पत्नी की कोर्ट में गवाही हुई तो जिरह में उसने खुद ही यह कहा कि उससे दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। आगे उसने अपने जिरह में और भी ऐसी कई बातें स्वीकार कर ली जो उसके खिलाफ चली गई और सारी सच्चाई सामने आ गई। पति ने एक बैंक से कुछ लोन लिया था, जिसके लिए बैंक की तरफ से एक महिला कर्मचारी को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए वो महिला कर्मचारी उससे फोन पर बात करती थी और मिलती भी थी। पत्नी ने अपने पति का चरित्र हनन करते हुए उस महिला कर्मचारी को भी सबके सामने भला बुरा कह दिया था, जिसके बाद बैंक ने उसे हटाकर एक दूसरे पुरुष कर्मचारी को नियुक्त कर दिया था। इन सब घटनाओं के गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी थी, जिससे कि कोर्ट में ने यह माना कि पत्नी ने पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब पत्नी अपने पति के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करने लगती है और इस प्रकार का उसका व्यवहार हो जाता है कि पति के लिए जीना मुश्किल हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आत्महत्या की बात सोचने पर मजबूर हो जाता है वो, और आत्महत्या करने के लिए वह डिप्रेशन में चला जाता है। तब ऐसे मामलों में पति को अपने पत्नी के मानसिक क्रूरता का शिकार माना जाता है। इस मामले में शादी के बाद पति और पत्नी बमुश्किल 6 साल तक एक साथ रहे थे, जिसमें से ज़्यादातर समय पत्नी ने पति के साथ झगड़े लड़ाई में ही बिता दिया था। और पति चूंकि एक बिजनेसमैन था तो बिजनेस में भी उसे काफ़ी नुकसान हुआ था और उसके लिए भी वह अपने पत्नी को ही दोषी बता रहा था। और उसने ये कहा था कि चूंकि 2 जगह पति ने अपना बिजनेस किया था और उसमें से एक प्रतिष्ठान, एक दुकान पर पत्नी को जिम्मेदारी सौंप दी गई थी
और दूसरे की जिम्मेदारी वह स्वयं संभालता था। लेकिन पत्नी का व्यवहार इतना खराब था कि उसके व्यवहार के कारण उसके दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया और धीरे धीरे वो दुकान बंद हो गई। और जब शुरुआत में जब पत्नी को दुकान की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, तो उसके पहले जब पति अपने काम में व्यस्त रहता था, तो पत्नी उस दुकान के, उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को हमेशा ये कहती रहती थी कि वह उनके पति पर नजर रखे कि कहीं उसके पति किसी दूसरी महिला के साथ तो संबंध नहीं रख रहे हैं, कहीं दूसरी महिला के साथ बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। और बाद में जब पति ने अपने उन कर्मचारियों से किसी बात पर बात हुई, पूछा, तो यह बातें सामने आ गईं और यह पता चल गया कि पत्नी उस पति के विरुद्ध न सिर्फ क्रूरता कर रही थी बल्कि संदेह की पराकाष्ठा कर दी थी और कर्मचारियों से जासूसी करवा रही थी, निगरानी करवा रही थी और उसके चरित्र पर बेवजह शक कर रही थी। इस प्रकार से पत्नी के इस प्रकार के व्यवहार को पति के विरुद्ध मानसिक क्रूरता मान करके पति को पत्नी के खिलाफ डिवोर्स की डिक्री दे दी गई थी। तो मित्रों, ये थी डिवोर्स के मामले में पति के फेवर में दिए गए डिक्री के नवीनतम निर्णय की संक्षिप्त जानकारी। इस निर्णय की यदि आपको कॉपी की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तो इसकी कॉपी हम आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार के नवीनतम निर्णयों और कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक या किसी अन्य वीडियो ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कानून की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, कानून की बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।